श्रीमते रामचंद्रा ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि ज्ञानिमान् परं भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चार युवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राजो मेरी जीवन भक्त भक्ति भगवन गुरु चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माइक खोल लीजिए सभी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राम राधे श्याम जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्याम जय श्री
वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन धाम। वृंदावन पावन आते तेरो नाम, पावन की वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो तेरो नाम, नाम पावन पावन श्री श्री वृंदावन धाम। वृंदावन जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। तो सोने का टाइम है, सब हो हे नंदलाल, गौरता हो दीन दयाल। गाय गाय सुखी हो हे होए नंदलाल, गौ घर घर दीन दयाल गौरता हो दीन दयाल। गौ रक्षा हो दीन दीन दयाल। दयाल गाय सुखी हो हे गोपाल, गाय गाय सुखी सुखी हो हे हे गोपाल। गोपाल घर घर गाय पले सतका। घर 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 गाय पले पले नंदलाल। गौरक्षा हो दीन दयाल। गौ गौ रक्षा रक्षा हो हो दीन दीन दयाल। श्री दयाल राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम श्री राम जय राम जय राम। श्री श्री राम जय राम जय 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 राम राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की भगवान की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल बिहारी लाल की की जय। जय। श्री गौरी शंकर भगवान की भगवान की जय जय। चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। की जय। यमुना महारानी की जय। की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। राज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुराण जय। की जय। श्री सुखदेव जी देव जी महाराज महाराज की की जय। जय। श्री भगवान वेद व्यास जी महाराज की महाराज की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। जय। संत हरि भक्तन की संग जय। की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। की जय। भारत माता की जय। की जय। सत्य सनातन धर्म की धर्म की जय। जय।
जय जय श्री श्री राम। श्याम जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरे शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा के माध्यम से सत्संग की प्राप्ति हो रही। सत्संग को जीवन का परम लाभ बताया गया है। शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में सत्संग की बड़ी महिमा वर्णन की गई है और वह सत्संग भागवत जी की मंगलमयी चर्चा के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए हम सभी अपने अपने घरों में बैठ करके भागवत जी का आश्रय करके कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं और उस तरह से हम लोग करते करते 5वें स्कंद में 26वें अध्याय में पहुंच गए। कल कुछ 26वें अध्याय में जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को नरकों का वर्णन सुनाया है, कल उसकी कुछ चर्चा हुई और आज थोड़ी सी चर्चा और करनी है, क्योंकि ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसको हमें बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं। धर्म ग्रंथों में, पुराणों में हम लोगों के कल्याण के लिए ही भगवान वेद व्यास जी ने महाराज लिखा है। जो कुछ लिखा है वो सब हमारे कल्याण के लिए लिखा, हम सबका मंगल हो। तो ये जो चर्चा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे कोई बहुत भूखा हो, कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो और बहुत भूख लगने पर जब उसको भोजन की प्राप्ति होती है तो उसको भोजन का विशेष रस प्राप्त होता है। किसी को यदि भूख नहीं लगी और उसको भोजन मिल जाए तो उसको फिर उसमें विशेष रस नहीं आता, विशेष स्वाद नहीं आता। लेकिन भूखे आदमी को जब भोजन मिलता है तो बड़े चाव से, बड़े रस से वह उसको पाता है। और जैसे कोई व्यक्ति किसी समस्या से बहुत परेशान है, वो बड़ी भारी समस्या है, उसको कोई मार्ग नहीं सूझता, अब क्या करे, कैसे करे। वह तो समस्या का समाधान चाहता है, बिना समाधान प्राप्त किए उसको सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे में उसको समाधान जब मिलेगा तो उसको महाराज विशेष आनंद का अनुभव होगा, उसकी समस्या सुलझ जाएगी और उसको समाधान प्राप्त होगा तो उसको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। ये जो नरकों का वर्णन है ना, ये हम लोगों की दुखती रग पे हाथ रखने की जैसा है। अब जब व्यक्ति कोई नरकों का वर्णन श्रवण करता है तो वह निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और महाराज वह सब प्रकार से एकदम भयभीत होकर, दुखी होकर फिर समाधान चाहता है। वह कहता है महाराज आपने जिन पापों को सुनाया है, जिन पापों को करने से नरक जाना पड़ता है, वे सब पाप हमने कितनी कितनी बार किए। आप कह रहे हैं नरक में बहुत भयंकर यातना, यम यातना पानी पड़ती है, तो महाराज हमारे लिए कोई उपाय हो तो बताइए। हमने उन पापों को जाने अनजाने में किया है, अब हम जैसे पापी का, धर्म का यदि कहीं गुजारा किसी प्रकार से हो जाए
तो आप हमारे लिए कृपा करके कोई ऐसा कल्याण का सहज सरल साधन आप बता दें। तो वह फिर सब ओर से निराश हताश होकर उसको तो नरक की भयंकर यातनाएं याद आती हैं और उसे लगता है कि मैं अपने दुष्कर्मों के कारण, दुष्प्रारब्ध के कारण नरक में ही जाने वाला था। अब महाराज मुझे कोई मार्ग आप बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। और जब महाराज उस व्यक्ति को जो इस प्रकार से समाधान चाहता है, आर्त हृदय से समाधान चाहता है, उसको समाधान की जब प्राप्ति होती है ना, तो उसको वह बहुत श्रद्धा पूर्वक अपनाता है, बहुत श्रद्धा पूर्वक उसका आदर करता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज से भी परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया है। बोले महाराज आपने तो सब पाप बता दिए, इनका फल नरक भी बता दिए, नरक में कैसा कैसा दुख पाना पड़ता है वो भी बता दिया। अब महाराज आप कोई ऐसा उपाय बता में कृपा करके कि यदि किसी व्यक्ति से कोई पाप कर्म बन गया है और उसको उस पाप कर्म का फल नरक में न भोगना पड़े, उसको नरक न जाना पड़े, तो उसकी उस पाप से मुक्ति का आप कोई उपाय हमको बता दीजिए। परीक्षित जी ने हम सब लोगों के ऊपर कृपा करके, करुणा करके ये प्रश्न पूछा है। बोले महाराज पाप करने के बाद भी नरक न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। तो श्री सुखदेव जी ने करुणा करके, कृपा करके, उदारता पूर्वक वह सहज सरल सुगम मार्ग भी बताया है, जिससे व्यक्ति पाप कर्म करने के बाद भी पाप कर्मों के फल के भोग से बच जाता है। और वह उपाय है भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति। कैसा भी कोई जीव भगवान की शरण में आता है, उसको भगवान अपना लेते हैं और उसको शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। हम लोगों की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम पवित्र शुद्ध होकर के भगवान की शरण में पहुंच सकें। भाई हम तो पाप बोझ से दबे हुए हैं, अनेक जन्मों से पाप कर्म करते आ रहे हैं। हमारे तो संस्कार ही बिगड़ने के हैं महाराज, और हम बिगड़े। अब सुधारने का काम है गुरुजनों का, अब सुधारने का काम है संतों का, सुधारने का काम है श्री ठाकुर जी का। हम तो बुरे थे, बुरे से भी बुरे थे, अब इनकी शरण में आ गए, भगवान की शरण में आए। प्रभु मैं पापी हूँ, पतित हूँ, मेरी रक्षा करिए, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, मुझे मेरे दुख को दूर करने वाला, मुझे आश्रय देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। हम आपकी शरण में आ गए। और महाराज ये जो पुकार है ना, ये जिनके द्वारा पाप कर्म बन गए हैं उनके हृदय से बड़ी जल्दी निकलती है, और जो पुण्यात्मा धर्मात्मा है वो अपने को पापी माने, पतित माने, ये थोड़ा कठिन पड़ता है। जिन्होंने कोई पाप नहीं किया हो वो कैसे स्वीकार करेगा कि मैं पापी? जिसने पाप किया होगा वो तो स्वीकार कर लेगा, अगर उसके अंदर विवेक आ जाएगा तो, विनम्रता आ जाएगी तो। नहीं तो महाराज बड़े से बड़ा पाप करने के बाद भी लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते कि हम थोड़े ऐसे हैं, हम बुरे हैं, हम अधम हैं, हम पापी। अपने मन में तो सब अच्छे बनते हैं, अपने मन में तो राजा बाबू बनते हैं, हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, हमसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। इसी को अभिमान कहते हैं। मेरे भीतर कोई दोष नहीं है, यही सबसे बड़ा दोष है। हाँ, अरे हम सब लोग दोष और गुण से मिलाकर के बनाए गए। ये जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ये एक घोल तैयार किया, उसमें गुण भी डाला, दोष भी डाला। आप बताओ कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि मुझ में कोई दोष नहीं? बताओ मेरी कोई गलती नहीं। अगर ऐसा कहता है तो सबसे बड़ी गलती तो उसकी यही है। तो हम सब लोग ऐसे ही हैं, हम सब लोग ही ऐसे हैं। आपके जैसे ही मैं हूँ, मैं तो आपके जैसा ही, मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, मैं कोई अलग नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं। आप तो
कहते हैं संत, अरे महाराज मनुष्य बन जाए ठीक से तो भी हमारा काम बन जाए, मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं। तो हमें तो बड़ा संकोच होता है आपके जैसे हमें, तो हमें भी तो समाधान चाहिए, हमें भी तो उपाय चाहिए, जैसे आपको चाहिए ऐसे हमें चाहिए। तो भैया जिससे हम निवेदन कर रहे थे कि जिसके द्वारा कोई पाप कर्म बन जाता है उसके हृदय से बड़ी जल्दी ये पुकार निकलती है कि हे पतित पावन अब तेरा ही सहारा है। अब हमने तो जो करना था वो कर लिया, अब आपका नाम है, अब आप अपने नाम को संभालो। हम तो पापी हैं, आपका नाम हमने पतित पावन सुना है? बहुत पतितों को तारा है, पतितों को आपने तारा, कनिका जामिल का उद्धार किया। अब महाराज हमारे ऊपर क्यों नहीं कृपा करते हैं? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? हम जैसे पापियों का निर्वाह, तीनों का निर्वाह अब नहीं होगा क्या? है प्रभु, हम जैसे पापियों का भी आपको उद्धार करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी व्यावहारिक बात हम बता रहे हैं कि जिससे पाप कर्म बना है वो तो स्वीकार कर लेगा। अगर थोड़ा सत्संग मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो वो तो जल्दी स्वीकार कर लेगा कि मैं तो पापी हूँ प्रभु। लेकिन जिससे कोई पाप नहीं हुआ वो कैसे स्वीकार करेगा? उसको स्वीकार करना बड़ा कठिन है। और भैया ठाकुर जी पतित पावन है, भगवान पुण्यात्माओं को पावन करने वाले हमने कहीं नहीं सुने कि भाई पुण्यात्माओं को धर्मात्माओं को पावन करते हैं। अरे धर्मात्मा पुण्यात्मा तो इसी अहंकार में रह जाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा। ये अहंकार ही उनका उद्धार नहीं होने देता। और जो जो थोड़े ऐसे हैं ना, वो अपना काम जल्दी बना लेते, तो ये भी भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। तो भैया ये जो प्रसंग भगवत कृपा से चल रहा है ये हम लोगों के काम का है। जब हमको ये मालूम होता है कि हमने तो बहुत ऐसे काम कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे जीवन में, उसके बाद चित्त ग्लानि से भर जाता है, मन में एक बड़ी भारी व्याकुलता जग जाती है कि अब प्रभु अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। यही बात हमारे कल्याण का रास्ता खोलती है। भाई जिसको समस्या ही नहीं उसको समाधान क्या मिलेगा? जिसको समस्या ही नहीं उसको कोई समाधान क्या देगा? जिसको समस्या है उसी को तो समाधान मिलेगा। जिसको रोग है वही तो रोगियों की लाइन में लगेगा, वही तो औषधि प्राप्त करेगा। जिसको रोग ही नहीं है वो कहेगा हम क्यों लगे इस लाइन में, हमें तो कोई रोग ही नहीं, हमें दवाई की जरूरत ही नहीं। तो जिसको दवाई की जरूरत है, जिसको रोग है, वही लाइन में लगेगा, उसको ही औषधि प्राप्त होगी। इसीलिए भैया ये जो प्रसंग है हम लोगों के काम का है, इससे मन में एक ऐसी बात उठती है कि अब हमारा कल्याण कैसे हो। और जिसके मन में ये बात आती है उसी के ऊपर भगवान की कृपा करुणा बरसती है, चाहे कैसे भी ये बात आए। अपने कल्याण की इच्छा ये जगनी ही चाहिए किसी भी प्रकार से, चाहे धर्म के पालन से, चाहे साधन करने से, चाहे सत्संग करने से, भजन करने से, कैसे भी जगह ये बात मन में आनी चाहिए। तो भगवान की दया से प्रसंग चल रहा है, इसको थोड़ा कह करके और इसका समाधान भी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर किया है। क्या समाधान किया है उसको हम एक थोड़ा सा एक उसकी दे दें, एक थोड़ी सी बात बता दें और फिर उसकी चर्चा विस्तार से बात में करेंगे। अजामिल नाम का एक पापी था, उसने सारे पाप किए। सुखदेव जी ने उदाहरण दिया है ना, परीक्षित जी ने पूछा है महाराज कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से। तो बोले अजामिल जैसे पापी जो सब प्रकार से जय बीते लोक और वेद ने जिनको एकदम फटकार दिया, दुष्कार दिया कि अब तुम किसी काम के रहे ही नहीं, तुम्हें तो घोर नरकों की यातना सहन करनी पड़ेगी। ऐसे पापी से भी
पुत्र के बहाने अंतिम समय में भगवान का नाम निकला। उसने श्रद्धा पूर्वक नहीं लिया, उसने भक्ति पूर्वक नहीं लिया, उसने तो अपने पुत्र को पुकारा था। अंतिम समय में जब यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे तो यमदूतों के दर्शन से वो भयभीत हो गया और उसने अपने प्रिय पुत्र नारायण को पुकारा। उसके पुत्र का नाम था नारायण। और महाराज अपने पुत्र को पुकारा नारायण, इतना कहने से ही तत्काल महाराज उसके पाप नष्ट हो गए और वहां भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। पार्षदों ने कहा कि भैया इसको छोड़ दो, ये अब नरक नहीं जाएगा। इसने अंतिम समय में हमारे भगवान का नाम स्मरण किया है, नाम दिया है ठाकुर जी का, अब इसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर अजामिल बच गए महाराज, नरक नहीं जाना पड़ा। और फिर 1 साल वो और धरती पर रहे और तब उन्हें ये बात समझ में आई कि मैं तो अपने पापों के कारण नरक जा रहा था, भगवान के नाम की महिमा इसने मुझे नरकों से उबार लिया। अब भैया मैं संसार के व्यवहार में प्रपंच में नहीं पड़ूंगा, भगवान के नाम का आश्रय लूंगा। और उसने तुरंत सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान के नाम का जप किया। 1 साल तक गंगा जी का जल पिया, जो खाने को मिल गया सुपा लिया और महाराज 1 वर्ष तक उन्होंने नाम जप किया। जीवन भर के पास थे, केवल 1 वर्ष लग करके भजन किया। अंतिम समय में उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वह अपने भजन से महाराज संसार समुद्र से भव सागर से मुक्त हो गए, भगवान के धाम को चले गए। गीता जी में भगवान ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो सह। बोले महाराज कोई पहले का अत्यंत दुराचारी व्यक्ति, अत्यंत पापी, थोड़ा बहुत पापी नहीं, बड़ा भारी पापी, वह भी यदि मेरा आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाता है, सौभाग्य से किसी पूर्व के पुण्य के प्रभाव से कि किन्हीं संतों की कृपा से यदि उसमें ऐसी सद्बुद्धि आ जाती है कि वह मेरा अनन्य आश्रय ले लेता है, मेरे भजन में लग जाता है, तो महाराज उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अब वह पापी नहीं रहा, अब तो वो साधु हो गया। जो संतों की महिमा है ना, अब उसकी वह महिमा हो गई। अब आप उसके पिछले पापों का विचार मत कीजिए, ये तो पहले का पापी था। अरे जो था तो था, वो उसका वास्तविक परिचय नहीं था। वर्तमान में जो आप हैं, आप पहले क्या थे आगे क्या रहेंगे वो नहीं, वर्तमान में जो आप हैं वही आपका वास्तविक परिचय। तो अब वह साधु है और महाराज वह मेरे पवित्र नाम का आश्रय लेकर भजन में लगा है तो मुझे प्राप्त करेगा। अब वह सम्यक बुद्धि से मेरे भजन में लगा है तो मेरी प्राप्ति कर लेगा। ये बात कही गई है गीता जी में। तो इन सब बातों का आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने मन में इन सब का स्मरण करते हुए हम सब लोग चलते हैं आगे के प्रसंग में। और महाराज कल को चर्चा हो चुकी है, उससे आगे हम चर्चा कर रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें भी महाराज कह रहे हैं यश है जय सर्वाभिगम समुद्र निरय वर्तमानम वज्र कंटक सालमलीय मारोप्य निष्कर्षंती। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर उसको खींचते हैं। ऐसा एक वृक्ष है महाराज, तो उसके तने में बड़े बड़े पहने कांटे हैं, कठोर कांटे हैं, और उसको वहां चढ़ा देते हैं और फिर नीचे की ओर रस्सियों से खींचा जाता है। शरीर में कितना कष्ट होता होगा महाराज, ये सब नरक। जो राजा अथवा कोई राजपुरुष अथवा कोई कुलीन व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में जन्म मिल गया,
लेकिन फिर भी वह धर्म मर्यादा का पालन नहीं करता, धर्म का उपदेश करता है, मर्यादा का अतिक्रमण करता है, उसको महाराज वैतरणी नदी में पटका जाता है। वैतरणी नदी भी नरक है, खाई के समान वह नदी है और उसमें मलमूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, त्वचा, ये सब चीजें भरी हुई है। वो जल की नदी नहीं है, रक्त की नदी है। उसमें उसको डाल दिया जाता है। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उसका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर देते हैं, लज्जा को त्याग कर जो पवित्र कुल में जिनका जन्म होता है, और वे लोग संसार में शूद्राओं के साथ संबंध गांठते हैं, नीचे कुल की स्त्रियों के साथ उनका प्रेम रहता है, संबंध रहता है, और पशुओं के समान वे आचरण करते हैं। न नहाने धोने का नियम, न पवित्रता का नियम, न खान पान का नियम, कोई नियम ही नहीं। पूजा पाठ तो कभी करते नहीं, मंदिर कभी जाते नहीं, कथा कीर्तन सत्संग से कोई लेना देना नहीं। ऐसे जो मनुष्य हैं वे महाराज मरने के बाद उसी वैतरणी नदी में डाले जाते हैं और वे पीव, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए कुयोद नामक समुद्र में गिरते हैं और अत्यंत घृणित उन वस्तुओं को खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि, यहाँ महाराज लिखा है कि जिनका जन्म द्विज कुल में हुआ है, द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो ऐसे जो द्विजाति हैं, उच्च वर्ण के लोग हैं, कुत्ते या गधे पालते हैं। कुत्ता और गधा पालना ये शूद्रों के लिए कहा गया है। और जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वे कुत्ता पालते हैं, गधा पालते हैं और शिकार में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं। वे मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीनते हैं। भैया सभी प्राणियों पर दया तो करनी चाहिए, लेकिन दया ऐसी करनी चाहिए जो हमारे ही गले की फांसी न बन जाए। दया भी उतनी करो जिसमें अपना गला न बंधे। अब कुत्तों पर बड़ी दया करते हैं लोग, कुत्तों से बड़ा लोगों का प्रेम हो गया है, लेकिन भैया कुत्ते के कारण यदि नरक में जाना पड़े तो बताओ फिर कुत्ता पालने से क्या लाभ है? कौन सा उससे हमें दूध दही प्राप्त होता है? ये है कलयुग की चाल महाराज। देख लो, गौ माता जो तिनका घास फूस खाकर हमें अमृत के समान दुग्ध देती है, दही देती है, घी देती है, उसका गोबर गोमूत्र महाराज वातावरण को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। ऐसी गौ माता के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं है, उसको लोग नहीं पालते। और महाराज कितने कितने हजार के, कितने कितने लाख के कुत्ते लाते हैं और उनका महाराज रोज का 1000-2000 रुपए उनके ऊपर खर्च करते हैं और उनको घरों में रखते हैं। बताओ, ये कलिकाल है, इसी को कलयुग कहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात। गौ माता की सेवा, गौ माता का पालन, संरक्षण सबको करना चाहिए। उस कार्य में नहीं लगते और नरक ले जाने वाले कार्यों में लोगों की प्रवृत्ति है। महाराज इस सब से बचना चाहिए। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं तो पाखंडी, पापी, अधर्मी, लेकिन वो धर्म की आड़ में, पूजा पाठ की आड़ में, और वे महाराज अपनी वासनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो उनको ही पाखंडी कहते हैं। नाटक वेश तो बनाते हैं साधु का, ब्राह्मण का, और वो उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में पाप करते हैं, उसको पाखंड कहते हैं। और महाराज वे यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं
उनको परलोक में विषसन नरक में डाला जाता है और वहां के जो यमदूत हैं उनको बहुत पीड़ा देकर काटते मारते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा अथवा या कोई राजपुरुष किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं, व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में यादन नामक नरक में गिरना पड़ता है और वहां यमदूत कुत्ते बनकर बड़ी बड़ी डाढ़ों से वेग से उनको काटने लगते हैं। जो मनुष्य संसार में किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह से झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, कहाँ कहाँ सत्य बोलता है? गवाही देने में, व्यापार में और दान के समय, तो उसको मरने पर महाराज अभिचिमान नरक में डाला जाता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है और महाराज वो होती तो पत्थर की है, जब उसको नीचे गिराया जाता है उसका सिर फट जाता है, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। इसलिए उसे बार बार ऊपर ले जाकर के फटका जाता है जो असत्य बोलते हैं। इसलिए भैया धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हम लोगों को ये निश्चय तो जीवन में करना ही चाहिए कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये जो झूठ है ना, असत्य, ये सभी पापों का बाप है। नारायण नारायण आगे कह रहे हैं सुखदेव महाराज कि जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा और कोई व्यक्ति प्रमाण सत्य पान करता है, मद पान करता है तथा जो क्षत्रिय वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयह पान नामक नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा, तपाया हुआ गलाया हुआ लोहा उनके मुंह में डालते, ले पियो शराब। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता और स्वयं अहंकार करता है, दूसरों का अपमान करता है, वह जीता हुआ मरे के समान है। जन्म तो हुआ निम्न कुल में, लेकिन कोई विद्या, कोई प्रतिष्ठा, कुछ धन प्राप्त हो गया और अब वह महाराज अपने से बड़ों का अनादर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर नरक में डाला जाता है। वहां उसको अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। और महाराज जो लोग इस संसार में राक्षसों का, भूत प्रेतों का, यक्षों का, भैरव का यजन करते हैं, पूजन करते हैं और पशुओं को मारते हैं, उनको महाराज यमदूत नरक ले जाते हैं। और आगे कह रहे राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान क्रोध करते उग्र स्वभाव वाले पुरुष हैं, दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे दंड सूक नामक नरक में गिरते हैं। क्रोध करना भी बड़ा खराब काम है, पाप का मूल है। इसलिए क्रोध करने वाले जो बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं और दूसरे जीवों को सताते हैं, उनको भी नरक में गिरना होता है महाराज। और आगे जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों में, कोठों में, गुफाओं में बंद कर देते हैं, डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं से घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं।
जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागत का सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता, कोई अतिथि आए हैं, कोई हमारे नातेदार रिश्तेदार आए हैं, तो उनका स्वागत सत्कार तो नहीं करता, बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तो उस पाप दृष्टि के नेत्रों को निकाल लेते हैं, नेत्रों को निकाल लेते हैं और महाराज उनके शरीर को पहुंचते हैं। जो मनुष्य अपने को बड़ा गुणवान समझता है, अभिमान बस सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसका हृदय और मुंह सूखा रहता है, निरंतर चिंतित रहते हैं, तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, धन की वृद्धि हो और धन खर्च न हो, इसलिए वो तरह तरह के पाप करता है, उसको महाराज मरने के बाद मुख नरक में गिरना पड़ता है और उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूसरे दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार सैकड़ों हजारों नरक हैं, उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गादि लोकों में अपने पुण्यों का फल भोगने के लिए जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। यहाँ तक 26वें अध्याय की चर्चा है और सुखदेव जी कुछ आगे कह रहे हैं कि भैया, इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, भगवान की भक्ति का मार्ग है, उसका तो वर्णन हम पहले कर ही चुके हैं और जो ब्रह्मांड को उसका जो वर्णन है जो हमने किया उसको तुमने श्रवण किया। जो व्यक्ति इसको आदर पूर्वक सुनता पढ़ता है, सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार से कह करके सुखदेव जी ने यहाँ 26वें अध्याय को विश्राम दिया और यहाँ 5वां स्कंद भी संपन्न हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे नारायण। अब 6वें अध्याय में कुछ 5 मिनट और बची हैं, तो थोड़ी चर्चा कर ले। इसकी आज रूपरेखा भूमिका बना दे, फिर कल आगे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। श्री परीक्षित जी महाराज ने पहले ही इस अध्याय में और 6ठे स्कंद के पहले ही अध्याय में सबसे पहले कहा, बोले महाराज अब आपने नरकों को सुनाया, अब कृपा करके आप मुझे वह उपाय बताइए जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो पाप करता है, यदि वह उन पापों का इसी जन्म में इसी शरीर से प्रायश्चित कर ले तो उसको भयंकर यातना पूर्ण नरक में नहीं जाना पड़ता। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ शीघ्र से शीघ्र, जब तक शरीर में रोग न हो, वृद्धावस्था न, उससे पहले ही पापों की गुरुता और लघुता पर, पाप कैसा है, बड़ा है, छोटा है, ऐसा विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए।
जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालते हैं। राजा परीक्षित जी ने पूछा, बोले महाराज आप प्रायश्चित तो बता रहे हैं, लेकिन महाराज मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य पाप करता है और पाप करने के बाद फिर प्रायश्चित कर लेता है, और फिर प्रायश्चित करने के बाद भी असत वासनाओं से प्रेरित होकर के वह फिर उन्हीं पापों को करता है। तो ऐसे में तो महाराज उसका प्रायश्चित करना तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो जाता है। हाथी गया स्नान करने, स्नान करने के बाद फिर शरीर पे धूल डाल ली, तो क्या लाभ हुआ? तो महाराज फिर मनुष्य का प्रायश्चित करना भी क्या व्यर्थ नहीं है? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। जब तक व्यक्ति अपने पापों का त्याग नहीं करता, पहले जो हुए सो हुए, लेकिन अब हम निश्चय करते हैं अब आगे कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय जब तक नहीं करता तब तक उसके प्रायश्चित भी सब व्यर्थ हो जाते, क्योंकि नए नए पाप बनते रहते हैं, तो उन पापों के भोग के लिए उसको नरक में जाना पड़ता है। तो उसका कारण है हमारे मन की मलिनता, हमारे मन का असत चिंतन, असत वासनाएं। तो जब तक कर्म का बीज निर्बीज नहीं होता तब तक उसको महाराज मन में पाप वासनाएं उठती हैं और वो महाराज बार बार पाप करता है। इसलिए सच्चा प्रायश्चित है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान माने अपने आत्मा में स्थित हो जाना। अब बाहर से कोई कर्म करना ही, अब कोई चिंतन, कोई विचार, कोई मन में सत असत वासना आती ही नहीं। अब महाराज जो कुछ करावे सब ठाकुर ही करावे शरीर से, हम तो बैठ गए। तो जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, फिर वे कर्मों का सब प्रकार से त्याग कर देते हैं। लेकिन हम लोग तो वैसा भी नहीं कर सकते। हम लोग कहाँ कर्म का त्याग करते हैं? न कर सकते हैं, क्योंकि वैसा हम लोगों से बनेगा ही। तो हम हमारे लिए क्या क्या करें? तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज उपाय बता रहे हैं। भैया जैसे बांसों के वन में आग लग जाती है तो आग बांसों को जला डालती है, ऐसे ही जो धर्मज्ञ और श्रद्धावान पुरुष हैं वे अनेक साधनों के द्वारा अपने पापों को नष्ट करते। क्या क्या साधन है? बोले तपस्या, ब्रह्मचर्य, तपस्या ब्रह्मचर्येण समीन च दमेन च, सम और दम, और महाराज त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम और नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। ये साधन भी पापों को नष्ट करने वाले हैं। कौन से? एक बार और सुन लो। यम नियम आसन। तपस्या, सबसे पहले तपस्या। तपस्या क्या है? धर्म के पालन में जो कष्ट होता है उसी को तपस्या कहते हैं। अब जैसे सवेरे सवेरे जगना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, तो वो महाराज धर्म है। तो उसके पालन में जो महाराज सवेरे सर्दी लगती है और बड़ा आलस्य आता है, उसका वो जो दुख होता है उसको सहन कर लेना ही तप है। तो ऐसे ही दिन भर हम तपस्या कर सकते हैं धर्म के पालन में। ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रिय दमन, हमारी जो इंद्रियां उन्मत्त भाव से विषयों की ओर दौड़ रही है, बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं है, निरंकुश होकर के विषयों को भोग रही है, उन इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों पर शासन करना, इंद्रियों को थोड़ा मर्यादित करना, ये भी, इससे भी पाप नष्ट होते हैं। मन की स्थिरता, मन को ज्यादा संसार में न घुमाना, मन को भगवान में स्थिर कर देना। दान से भी महाराज पाप नष्ट होते। सत्य से, सत्य का पालन, सत्य के पालन में अनेक कष्ट आते हैं और उन कष्टों से भी महाराज पाप नष्ट होते हैं, इसलिए सत्य का पालन। बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम और नियम, ये 9 साधन है और इन 9 साधनों से बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और आगे तो बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी कह रहे हैं
और इस बात को कह करके हम यहाँ आज की चर्चा को विराम करेंगे और आगे फिर इससे आगे कल चर्चा करेंगे ठाकुर जी की दया से। और वह इतनी बढ़िया बात है कि उसको तो हम सब लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं और उसका आश्रय लेकर हम बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर सकते हैं और महाराज नरक के भय से कष्ट से बच सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि चित्त केवलया सत्या वासुदेव परायण अधम धुनवंशिकाष्णेन हे परीक्षित, भगवान की शरण में जो भक्तजन रहते हैं, जो बिरले ही होते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करना वो भी सबका वो नहीं है, सबका सौभाग्य ऐसा नहीं है जो भगवान का आश्रय ग्रहण करें। हाँ भैया, किसी बिरले के ऊपर ही कृपा हो और उसको भगवान का आश्रय मिल जाता है। और ऐसे जो भक्त हैं वे केवल और केवल भगवान की भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों का उसी प्रकार नाश कर देते हैं, उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य भगवान कुहरे को नष्ट कर देते हैं। सूर्य भगवान उदित होते हैं तो सारा कोहरा नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान की भक्ति से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और भक्ति में महाराज सर्वोपरि भक्ति का स्वरूप है भगवान के नाम का जप। ठाकुर जी का नाम, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। और कलयुग में तो विशेष महिमा इसलिए है कि और कोई साधन कलयुग में बनता नहीं है, इसलिए केवल और केवल भगवान के नाम की महिमा है। हरेर नामे हरेर नामे केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था। चहुजुग चहुजुग नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनु पाओ। भगवान का नाम ऐसा है जो धोखे से भी वाणी पर आ जाए तो सारे पापों को नष्ट कर देता है। हम लोगों को भगवान के नाम का आश्रय करना है, ठाकुर जी की शरण ग्रहण करनी है और ये निश्चय करना है कि अब आगे हमें कोई पाप नहीं करना, ये दृढ़ निश्चय। और भगवान की भरोसे, भगवान की कृपा से और भगवान की भक्ति में लग करके हम लोगों को अपना जीवन पवित्र बनाते हुए और इस संसार में अपना जो समय है वो व्यतीत करना है। और फिर आगे तो भगवान सब संभाल ही लेंगे, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हुए कैसे नरक में जाएंगे। अरे एक बार भगवान का नाम लेकर उसको अजामिल को नरक नहीं जाना पड़ा, तो जो श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करेंगे उनको नरक तो जाना ही नहीं पड़ेगा। तो भले ही तो धरती पर लौट कर आए, अब की बार कम हुआ भजन तो आगे ज्यादा होगा, लेकिन उनको फिर उनकी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है, सबसे जो भी जितने भी सुन रहे हैं, आप सब लोग भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लीजिए और किसी साधन से बात नहीं करें। श्री सीताराम, राधे श्याम, नारायण, हरि शरणम, श्री कृष्ण, गोविंद, गोपाल, जो नाम आपको अच्छा लगे, भगवान का नाम, शिव शिव, भगवान शंकर का नाम भी पापों को नष्ट करने वाला है। जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम आप श्रद्धा पूर्वक कुछ देर माला से जप करें। और माला से जप करने से ये होगा कि धीरे 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 नाम का अभ्यास बढ़ेगा, तो वो फिर बिना माला के भी जीव से चलने लगेगा। तो हमारा निवेदन में इतना ही है। इतना यदि आपने कर लिया, इतनी बात मान ली, तो हमारा कहना सफल हो जाएगा, आपका सुनना सफल हो जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय हम सबको करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यही विराम करते हैं, भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं। और आगे की चर्चा भगवान की दया से कल अजामिलोपाख्यान की चर्चा होनी है। कल तो रविवार है, परसों सोमवार से चर्चा करेंगे और खूब मंगल में चर्चा हम लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और परसों से जो है समय परिवर्तन के साथ हम लोग मिलेंगे। समय अब आप कीर्तन करके चर्चा को विराम करेंगे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की अपने अपने माइक खोल लीजिए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बिहारी लाल की जय 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 श्री श्री राधे राम संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की की जय। जय 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 श्री राधा। राधे श्याम जय श्री राधे। सभी के दस प्रेम प्रभु को नमन। 8:30 बजे सोमवार को मिलेंगे। जी जय श्री राधे। जय श्री राधे जी, जय सबको श्री प्रणाम जी। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।